और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने कहा है कि वो 3 चुनावों के लिए तैयार हैं जो चालू वित्त वर्ष के दौरान होने वाले हैं। उन्होंने बताया कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर में मतदान केंद्रों की संख्या 11,370 हो गई है और कुछ सहायक मतदान केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं जहां मतदाताओं की संख्या 1,400 यानी 1,400 से अधिक हो। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान जम्मू कश्मीर में पंचायत, नगरपालिका और संसद समेत 3 चुनाव निर्धारित हैं, जबकि विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चल रहे विशेष सारांश संशोधन की आवश्यकता थी क्योंकि चुनाव आयोग ने बड़े सुधार किए हैं। पीके पोले ने विधानसभा चुनाव कराने पर बोले, उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव पर बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया और रिपोर्टों पर भी कोई टिप्पणी नहीं की कि भारत के चुनाव आयोग की एक टीम आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। पीके पोले न्यूज 18 जम्मू के संवाददाता समीर भट्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये सारी बातें कह रहे थे। जम्मू कश्मीर में इस वक्त वोटर लिस्ट का समरी रिवीजन कैंप चल रहे हैं, हर जगह पे चल रहे हैं और इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। बहुत जो लोग हैं जिनको खासकर 18+ जो यंग वोटर्स हैं वो भी आ रहे हैं अपना वोट रजिस्टर करवाने के लिए, अपना वोटिंग जो नाम है वो इन वोटर लिस्ट में दर्ज करवाने के लिए। और इसके साथ साथ अपडेशन, रिविजन, डिलीशन और अपग्रेडेशन का जितना प्रोसेस है वो भी चल रहा है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जो ये प्रोसेस चल रहा है समरी रिविजन का क्या माने हैं उसके और क्या प्रोसेस रहेगा आगे, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले साहब। पोले साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपसे, जो ये समरी रिवीजन कैंप्स हैं कब से ये शुरू हुए हैं और कब तक चलेंगे और उसका क्या रिस्पॉन्स है, कितने वोटर इसमें ऐड हो रहे हैं और पोलिंग बूथ कितने आप आगे ऐड कर रहे हैं? बेसिकली वोटर्स जो भी 18 साल की उम्र का हो रहा है या यहाँ रिहाइश रखता है उनको एनरोल करने के लिए 5 अप्रैल से ये कैंप चलाए जा रहे हैं। तो अलग अलग ज़रिए से हमने लोगों को इतला दी है इसकी कि कहाँ कहाँ कैंप्स रहेंगे, किस तरीके से वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हर एक गांव में, हर एक पोलिंग स्टेशंस के एरियाज़ में रहते हैं। नॉर्मली वहाँ के जो टीचर्स रहते हैं, VLW या पटवारी है, वो होम टू होम विजिट्स भी करते हैं और साथ में स्पेशल कैंप्स भी छुट्टी के दिन लगा रहे हैं। उसके अलावा जम्मू एंड श्रीनगर जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ हमने कुछ एक जगह पर होर्डिंग्स भी लगाई है। SMS ब्लास्ट के ज़रिए से भी लोगों को ये इतला दी जा रही है कि आप आइए और 6 मई के पहले जो है आपने एप्लीकेशंस दायर कर लीजिए अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स। जो FM रेडियोज़ है उन पर भी हम मैसेजेस चला रहे ताकि लोग जो है अवेयर हो और जो भी एलिजिबल लोग हैं वो अप्लाई कर सकें। इसका क्या कितने वोटर आपका टारगेट है, कितने वोटर ऐड हो रहे हैं? जो पहले के वोटर थे अब कितने हो रहे हैं, पहले कितने थे और इस समरी रिवीजन के बाद कितने ऐड टोटल? मैं बेसिकली क्या होगा उस पर तो नहीं बता सकूँगा, भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना कह रहा हूँ कि जो लोग जैसे मान लीजिए न्यूली मैरिड वुमन रहती है, पेरेंट्स के यहाँ उनका नाम रहता है, नई जगह जब ससुराल जाती है तो वहाँ भी उनका नाम दर्ज होना ज़रूरी होता है। एक तो लोकेशन चेंज होता है, साथ में नाम में भी तब्दीली आती है। जो यूथ्स रहते हैं, जो HSS में या कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में रहते हैं, उनका भी नाम जो है दर्ज करने के लिए हमने AAROs लगाए हुए हैं। स्पेशल असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स लगाए हैं। वो स्कूल्स कॉलेजेस में जा कर के बच्चों को इतला देते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं, अवेयर करते हैं और जो लोग एलिजिबल है 18 साल के हो गए या होने वाले हैं उनसे एप्लीकेशंस लेते हैं और ERO के ऑफिस में प्रोसेस करते हैं। उसके अलावा जो माइग्रेंट्स है, चाहे जम्मू में है, उधमपुर में या बाहर है, उनको भी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अवेयरनेस फैला रही है उनमें भी, और उनसे भी जो एलिजिबल लोग हैं, विलिंग लोग हैं, उनसे एप्लीकेशंस ले रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये प्रोसेस चल रहा है ये किस लिए आगे क्या क्या इलेक्शंस आप करवाने जा रहे हैं जिसके लिए ये प्रोसेस, ये समरी रिवीजन कैंप्स चल रहे हैं? पंचायत के लिए भी हमने देखा अलग से आप कर रहे हैं, उस पर भी हमने खबर दिखाई थी अलग से हो रहा है। ये जो किन किन इलेक्शंस के लिए, किन किन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? बेसिकली इसमें समरी रिविजन्स में 3 प्रकार के काम रहते हैं।
एक तो रहता है फॉर्म नंबर 6 जिसमें कि एडिशंस होता है, दूसरा रहता है फॉर्म नंबर 7 जिसमें कि डिलीशंस होता है, और फॉर्म नंबर 8 जो है जिसमें करेक्शंस होता है। फॉर्म नंबर 6 रहता है जो फ्रेश फर्स्ट टाइम वोटर बनने जा रहा है नॉर्मली, जिसका कहीं वोटर लिस्ट में दूसरी जगह पर नाम नहीं, वो फॉर्म नंबर 6 भरते हैं। फॉर्म नंबर 7 रहते हैं जिनका डेथ हो गया है तो फैमिली मेम्बर्स इतला देते हैं फॉर्म नंबर 7 में कि इनकी डेथ हो गई है या कोई चेंज हो गया है रेसिडेंस वगैरह, तो उनको डिलीशंस के लिए फॉर्म नंबर 7 भरते हैं। और फॉर्म नंबर 8 जो रहता है जैसे कहीं नाम में तब्दीली है, लोकेशन चेंज हो रहा है, मोबाइल नंबर या आधार नंबर वो देना चाहते हैं, उसके लिए फॉर्म नंबर 8 रहते हैं। फॉर्म नंबर 6B एक है जिसके तहत जो स्पेशली एबल्ड पर्सनस है वो अपनी जो डिसेबिलिटीज़ है उसको बता सकते हैं, और वो परसेंटेज 40% और कौन सी किस्म की डिसेबिलिटी है वो बता देंगे, ताकि फिर पोलिंग स्टेशंस पर जब भी पोलिंग हो जाएगी तो उसके लिए हम फैसिलिटीज़ उस हिसाब से रख सकें। जहाँ तक इनमें जो अलग अलग फील्ड्स है, कुछ एक मैंडेटरी फील्ड्स रहते हैं, कुछ एक ऑप्शनल फील्ड्स रहते हैं, जैसे नाम, एड्रेस और बाकी चीज़ें जो है उम्र ये भरना मैंडेटरी रहता है। लेकिन मोबाइल नंबर या जो आधार नंबर है ये मैंडेटरी नहीं है। कोई BLO जो है इसके लिए सख्ती नहीं कर सकता है। अगर विलिंगली एप्लीकेंट देना चाहता है तो मोबाइल नंबर और आधार नंबर दे सकता है। आधार लिंक्ड मोबाइल और आधार नंबर देने से वो ऑनलाइन भी अपना EPIC ID जनरेट कर सकता है, और उस ज़रिए से जो है जैसे हम आधार आजकल ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं आधार लिंक्ड मोबाइल का नंबर डाल करके, वैसी ही सेम फैसिलिटी उसमें भी है। पूछ रहा था कि क्या क्या इलेक्शंस आगे के लिए, किन के लिए आप तैयारी हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, किन किन इलेक्शंस के लिए हम तैयार, आपकी तरफ से तैयारी? जो अगस्त सितंबर 2018 में म्यूनसिपल बॉडीज़ के इलेक्शंस हुए थे, 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनसिपल कमेटी का काउंसिल्स के, तो उनको 5 साल होने जा रहे हैं। दूसरा उसके साथ जो ग्राम पंचायतें, हल्का पंचायतें थी, उनके भी जो जनरल इलेक्शंस अक्टूबर-नवंबर 2018 में हुए थे, उनको भी 5 साल होने जा रहे हैं। तो ये 2 तो हमारे इसमें है, साथ में जो असेंबली का भी जो है इलेक्शंस ड्यू है, और पार्लियामेंट जो है फिर अगले कैलेंडर ईयर में, इसी फाइनेंशियल ईयर में फरवरी-मार्च के बाद वो भी शुरू हो जाएगा। असेंबली इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो उस पर बहुत सारे चर्चाएं होती हैं कि असेंबली इलेक्शन कब होंगे, क्या होगा, तो क्या फीडबैक है? कोई जो दर्शक हमें देख रहे हैं तो उनके लिए क्या है, क्योंकि सब जगह पे जहाँ हम भी जाते हैं तो पॉलिटिशियंस के साथ साथ आम लोग भी पूछते हैं कि कब इलेक्शंस होंगे, तो हमारे पास तो जवाब नहीं होगा। कोई इंडिकेशन आप दे सकते हैं? जहाँ तक असेंबली इलेक्शंस की बात है, मेरे साइड से इतना ही रिप्लाई रहेगा कि नो कमेंट्स काइंडली। जहाँ तक जो दूसरे जो इलेक्शंस है जिसको मैंने हेल्ड करना है, कोई वो इलेक्शंस असेंबली के लिए सब्स्टिट्यूट है ऐसे मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन उनकी भी अपनी जगह पर अहमियत रहती है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की टोटल प्रोसेस में, अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत्स के, क्योंकि ये जो है लोगों के जो हर दिन के जो मसाइल से रहते हैं, उनके एरियाज़ के जो मसाइल से रहते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स इस ज़रिए से चुनते हैं, तो उन दोनों के जो इलेक्शंस जो है वो तयशुदा समय पर या कहीं अगर उसमें आगे पीछे करने की ज़रूरत पड़ती है, उस तरीके से जो है करने का हमारा प्रयास रहेगा। सवाल है सर कि जो ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के, असेंबली के, दिस म्यूनसिपलिटी के या पंचायत, पहले से क्या अलग होंगे इस बार? आगे के चुनाव में जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होते हैं, क्या अलग होंगे जो पहले नहीं होता था? क्या पोलिंग बूथ बढ़ेंगे या क्या क्या और फैसिलिटीज में? उसमें बेसिकली ये प्रोसेस कंटिन्यूस है और उसमें कोई पहली बार ऐसे हो रहा है ऐसे नहीं है, क्योंकि किसी एरियाज़ में, विलेजेस में आबादी बढ़ने के चलते जो है जब वो पर्टिकुलर मार्क क्रॉस कर देती है तो नया पोलिंग स्टेशन बनता है, वो पहले से होता आ रहा है। जहाँ तक रहा अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात जो है, तो अर्बन लोकल बॉडीज़ की संख्या तो जो है 2018 में थी उतनी ही है, 79 के करीब जो है टोटल मिला करके अर्बन लोकल बॉडीज़ आती है हमारे पास। 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, हर एक ज़िले के सतह पर वाली म्यूनसिपल काउंसिल्स और बाकी जो है
म्यूनसिपल कमिटीज़ आती है। जहाँ तक पंचायतें जो है, पंचायतें तकरीबन 4,500 के करीब आ जाती है दोनों डिविजन्स मिला करके। ये पंचायतें जो है उनका भी डिलिमिटेशन काफ़ी पहले ही हो चुका है, 2010 के पहले। तो अभी जो है पंचायत और एज वेल एज म्यूनसिपलिटीज़ की संख्या जो है वो सेम है जो 2018 में थी। जहाँ तक इंतजामात की बात है तो इंतज़ाम जो है बेटर करने का प्रयास रहता है हर एक इलेक्शंस में, ताकि जो वोटर से वोटिंग करने के लिए आ रहा है उसका एक्सपीरियंस बेटर हो, उसको लंबी क्यू में कतार में लगने की ज़रूरत ना पड़े, कहीं पानी है, धूप है, बारिश है, उसमें उसको दिक्कत ना जाए। उस तरीके के लिए जो है हम एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ करते हैं। नॉर्मली जो पोलिंग स्टेशंस रहते हैं वो स्कूल्स रहते हैं, और उस स्कूल्स में कमरे में जो है पोलिंग होती है और वरांडे में जो है क्यूज़ वगैरह लगती है। अगर वरांडा नहीं है तो हम शेड की व्यवस्था करने जा रहे हैं। साथ में वहाँ गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए टॉयलेट्स बने रहते हैं, जिनका यूज़ जो है जेंट्स एंड वुमेंस करती है इलेक्शंस पोल डे के दिन। पानी की सुविधा वहाँ रहती है, उसको हम चुस्त दुरुस्त करने जा रहे हैं। ग्राउंड जो होगा वो लेवल्ड होगा, और जो पोलिंग स्टेशन का जो कमरा होगा उसके लिए रैंप जो है हर जगह बनाया जाएगा। तो ये बेसिक जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ जिसको बोलते हैं वो हम दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें आती है। एक और सवाल, आपने माइग्रेंट्स की बात की, माइग्रेंट्स पर आता हूँ। माइग्रेंट्स की ये उन्होंने कहा कि इस बार उनके कैंप्स लगे हैं, हर जगह पे कैंप्स लगे, हमने भी दौरे किए, वो घर घर जाके भी डोर टू डोर, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि डोर टू डोर पे उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, हमने वो भी दिखाया। लेकिन कश्मीरी माइग्रेंट्स की एक और डिफ़िकल्टी है एम फार्म की। एम फार्म की वजह से वो बहुत सारे लोग इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाते। तो ये जो एम फार्म की जो प्रक्रिया, क्या इसको इस बार आप ख़त्म करने जा रहे हैं? फर्स्ट तो मैं आपके ज़रिए से अपील करना चाहूँगा कि माइग्रेंट्स क्योंकि हालात के चलते, मजबूरी के चलते उनको माइग्रेशन करना पड़ा, तो उनको एक स्पेशल वोटर का दर्जा दिया हुआ है। स्पेशल इसलिए है कि क्योंकि दूसरे किसी वोटर को अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो वहाँ ऑर्डिनरी रियायत रखनी पड़ती है। माइग्रेंट्स के बारे में जो है इसमें रियायत दी है। वो भले ही कहीं भी रहते हैं, चाहे जम्मू रहते, उधमपुर रहते हैं, इंडिया के किसी पार्ट्स में रहते हैं, या वर्ल्ड के तीसरे किसी सिटी में रहते हैं, तो भी उनका ऑर्डिनरी रेसिडेंस वहाँ का ही माना जाता है, वैली में जहाँ वो पहले थे माइग्रेशन के पहले। तो ये स्पेशल चीज़ है, और स्पेशल वोटर्स बनने के चलते मेरी साइड से अपील रहेगी उनको, उन तमाम माइग्रेंट कश्मीरी, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सभी उसमें माइग्रेट हुए हैं, उन सबको कि आप एक स्पेशल वोटर है और रजिस्ट्रेशन आपने करना ये आपका हक भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे लगती है। जहाँ तक रही एम फॉर्म की जो डिफ़िकल्टीज़ जो आपने बताई, उस पर जो है कुछ सोच विचार करेंगे और उस पर प्रयास करेंगे, उसमें कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। एक और सवाल सर, जो समरी रिवीजन कैंप चल रहे हैं उसमें पहले भी हुए थे, लेकिन हमने लोगों से बात की, कुछ लोगों ने कहा कि जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो बनने, जो पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन की, उसके वोटर आइडेंटिटी कार्ड नहीं आए, तो ये थोड़ा लोगों को थोड़ा मुश्किल आ रही, कब तक आएंगे सभी के? जो 2022 में समरी रिवीजन हुआ था अगस्त से नवंबर के बीच में, उसके तकरीबन 60-70% ईपिक कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, कहीं 15-20% के करीब बकाया है। तो वो अभी जो समरी रिवीजन चल रहा है उस दरमियान BLOs डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैक्सिमम जो है 1 महीने के अंदर अंदर सभी के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जहाँ तक रहा उनका नाम सच में इंक्लूड हुआ या नहीं हुआ, ये जो शंकाएं है वो शंका रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम ऑलरेडी आया है, और ड्राफ्ट लिस्ट जो है हर एक BLO के पास है, हर एक पोलिंग स्टेशन पर चस्पान भी की है, उसमें उनका नाम अगर है तो वो एश्योर्ड रहे कि उनका नाम इंक्लूड हो गया है। जो भी करेक्शन चाहते हैं वो भी हो गया। जस्ट उनको ईपिक की जो बात है जो आपने कही कि कुछ एक लोगों को मिले नहीं है, वो डेफिनेटली कुछ एक दिनों के अंदर अंदर मिल जाएंगे। तो आप एश्योर करते हैं उनको कि जल्द से जल्द ये। तो लास्ट में पूछना चाहूँगा सर कि जो प्रोसेस चल रहा है उसमें ऐसे जो पंचायत इलेक्शंस की जो पंचायत का, क्योंकि पंचायत का पंचायती लेवल पे होता है, तो उसका कितना रिस्पांस, क्योंकि उस पर भी आपने अपडेशन की, उस पर भी हमने खबर चलाई थी, तो कितना रिस्पांस, क्या आपको लगता है कि सारा कवर हो गया? पंचायत जो है उनका रोल सेपरेटली बनता है।
जो रोल जो अभी जो अंडर रिवीजन है उससे वो एक्सट्रैक्ट नहीं होता है। तो जो सेपरेट रोल जो बनता है उसकी प्रक्रिया फरवरी मार्च में ही की गई है और उनका रोल भी जो है तैयार है। उसमें सेपरेट बनने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एक पोलिंग स्टेशन नॉर्मली एक गांव में एक पोलिंग स्टेशन रहता है। औसतन मान लीजिए अगर 1500-2000 आबादी का गांव है तो वहाँ वोटर की संख्या 1000-1200 तक आती है और उसके हिसाब से एक पोलिंग स्टेशन रहता है। लेकिन उस गांव में जो है मिनिमम 7 to 9 वार्ड्स रहते हैं। अगर छोटी पंचायत है तो 7 रहते हैं, वो पंचायत की पॉपुलेशन के हिसाब से वो बढ़ते हैं। तो हर एक वार्ड मतलब हर एक पोलिंग स्टेशंस हो गया, तो उसमें डिविजन्स होता है। मतलब असेंबली का एक पोलिंग स्टेशंस, पंचायत के उसमें नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन बढ़ जाते हैं। ये डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए पंचायत का रोल ही सेपरेट रखा है और उसकी रिवीजन अपडेशंस भी सेपरेटली होती है, जो हमने कर दिया है। लास्ट में पूछूंगा सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे एक टीम आने वाली थी, सबकी नज़रें उस पर है, कब तक होगा, कब तक वो टीम आएगी, क्या आएगी भी या कब तक आएगी वो? ऑफिशियल कम्युनिकेशन जैसे आ जाता है तो आपसे साझा किया जाएगा। जहाँ तक रही कोई भी ऐसे इकदामात रहते हैं इलेक्शंस से जुड़े हुए, नॉर्मली कमीशंस और हमारा ऑफिस भी जो है ऑल स्टेक होल्डर्स को ऑफिशियली इन्फॉर्म करता है। तो जब भी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ज़रूर आपके ज़रिए से आम आवाम के साथ साझा की जाएगी। एक लास्ट में इसी के साथ जुड़ा है कि अगर फॉर एग्जांपल कल असेंबली के इलेक्शंस की अनाउंसमेंट होती है या ऐसा कोई, तो क्या आप तैयार हैं? आपकी जो मशीनरी है यहाँ पे, क्या आप अपनी तरफ से जो सारी चीज़ें तैयार? इफ्स एंड बट्स पर तो मेरे ख्याल से मैं कमेंट नहीं कर सकूँगा, लेकिन इतना है कि तैयारी जो है तैयारी को लिमिटेशंस नहीं रहते हैं। हम तैयारी जो है जितनी करें उतनी कम ही रहती है ताकि फ्लॉलेस इलेक्शंस हो। जो दूसरे जो इलेक्शंस है उनको भी बेटर तरीके से करने का हमारा प्रयास रहेगा, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ के है, रूरल पंचायत्स के है, उनको भी अच्छी तरीके से करने का, उसमें भी कोई पब्लिक को डिफ़िकल्टीज न जाए, अच्छे से अच्छा टर्नआउट हो और जो भी जिनको भी वो चाहते हैं वो बेटर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुन करके आए, उनके मसाइल से। सिक्योरिटी का भी इसमें कंसर्न है, सिक्योरिटी के हवाले से क्या तैयारी पूरी? जरूर जब कभी आ जाता है तो उनको भी जो है ऑन बोर्ड लेकर के ही उसकी प्लानिंग होती है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और इसके साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर हूं।